चलिए आज स्टैनली हॉटन के क्लासिक ड्रामे द डियर डिपार्टेड की दुनिया में गोता लगाते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि जब दौलत सामने आती है तो खानदानी रिश्ते कैसे बिखर कर रह जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस बुनियादी सवाल से जो ये ड्रामा हम सब के सामने रखता है। एक ऐसा सवाल जो सोचने पे मजबूर कर देता है कि लालच की असली कीमत आखिर होती क्या है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी खबर से जो सबको हिलाकर रख देती है। खानदान के सरबराह एबल मैरीवेदर के बारे में समझा जा रहा है कि वो इंतकाल कर गए हैं, लेकिन क्या ये सच है? यहीं से तो सारा माजरा शुरू होता है। और इस खबर के पहलते ही घर में गिद्ध जमा होना शुरू हो जाते हैं। मतलब एबल की दो बेटियां मंजरे आम पर आती हैं और उनका जो रद्द अमल है वो इतना खुदगर्जी से भरा हुआ है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के दो अहम किरदारों से। दोनों बहनें, एक तरफ हैं मिसेस स्लेटर, बड़ी बेटी। इनकी चालाकी और लालच की कोई हद नहीं, इनके लिए पैसा रिश्तों से कहीं बढ़कर है। और दूसरी तरफ हैं मिसेस जॉर्डन, छोटी बेटी। ये तो बस दिखावे के आंसू बहाती हैं, जबकि अंदर ही अंदर विरासत का हिस्सा बटोरने की प्लानिंग कर रही होती हैं। सोचने वाली बात है ना? बाप की मौत का गम मनाने के बजाय मिसेस स्लेटर को एक मौका नजर आ रहा है। उनकी पहली फिक्र ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये है कि अपने बाप की चीजें कैसे हथियाई जाएं, वो भी अपनी बहन के आने से पहले पहले। और ये लालच भी किन चीजों का है? एक नई घड़ी, बाप की चप्पलें और एक खूबसूरत सा बेरो। यानी इतनी मामूली चीजों के लिए ये बहनें एक दूसरे से लड़ने मरने को तैयार हैं। इससे इनकी सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो यहां एक लफ्ज सामने आता है जो इस पूरे ड्रामे की बुनियाद है, माध्यत परस्ती। ये वो सोच है जहां पैसा और चीजें रिश्तों और मोहब्बत से ज्यादा अहम हो जाती हैं। और मिसेस स्लेटर वो तो इस सोच की चलती फिरती मिसाल हैं। लेकिन ठहरिए, ये कहानी सिर्फ इन बहनों तक महदूद नहीं है। इनके शौहरों का भी तो कोई किरदार होगा, है ना? चलिए देखते हैं कि वो इस लालच के खेल में क्या हिस्सा डालते हैं। यहां हमें दो मुख्तलिफ किस्म के शौहर नजर आते हैं। एक तरफ हैं हेनरी स्लेटर, बिल्कुल सीधे साधे, थोड़े डरपोक और अपनी बीवी के हर हुक्म के गुलाम, चाहे वो सही हो या गलत। और दूसरी तरफ हैं बेन जॉर्डन। ये प्रैक्टिकल हैं, लेकिन इतने ही मादियत परस और प्रॉपर्टी के मामले में अपनी बीवी का पूरा पूरा साथ देते हैं। और इन दोनों के किरदार एक बड़ी बात सिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे कभी कभी खामोशी और हुक्म मानना भी लालच जैसे गुनाह को बढ़ने का मौका देता है। एक तरह से ये उस बात पर तनकीद है कि लोग अपने घरों में गलत बात के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते। इस लालच और दुगलेपन के अंधेरे में उम्मीद की एक हल्की सी किरण भी है, एक ऐसा किरदार जो इस सब से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल पाक। और ये करण है विक्टोरिया, मिसेस स्लेटर की बेटी। इसका एक जुमला बस पूरी कहानी का खुलासा कर देता है। वो बाहर से तो प्यार दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वो लालची हैं। सोचिए, एक बच्ची की सच्चाई बड़ों के झूठ और फरेब का पर्दाफाश कर देती है। विक्टोरिया इस ड्रामे में मासूमियत और पाकीज़गी की अलामत है। वो अपने बड़ों के इस बिगाड़ को देखकर हैरान है और उसका किरदार इन सब के लालच और मुनाफिकत के बिल्कुल बरक्स खड़ा है। और अब वक्त आ गया है इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट का, सबसे बड़े यू टर्न का। जरा सोचिए, क्या होगा जब वो शख्स जिसे सब मुर्दा समझ रहे हैं वापस आ जाए। और फिर अचानक सीढ़ियों से कोई नीचे उतरता है, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद एबल मैरीवेदर हैं, जिंदा और बिल्कुल ठीक ठाक। इस वक्त इन सब के चेहरों पर जो हैरत और परेशानी होती है वो बस देखने से ताल्लुक रखती है। यहां आकर हमें एबल का असली रूप दिखता है। वो कोई बेचारा कमजोर बूढ़ा नहीं, बल्कि एक बहुत ही होशियार और समझदार इंसान है। वो अपनी बेटियों की खुदगर्जी को खूब समझते हैं, और अब जो शिकार लग रहा था वही शिकारी बनकर पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। और फिर एबल अपना मास्टर प्लान शुरू करते हैं। एक एक करके वो अपने पत्ते खेलते हैं। पहले तो ये कि वो जिंदा हैं, फिर वो एक नई वसीयत का ऐलान करते हैं, फिर वो दूसरी शादी करने का प्लान बताते हैं, और आखिर में सबसे बड़ा झटका, वो अपनी लालची बेटियों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाले। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे फैमिली ड्रामे का असल मकसद क्या है? इससे हमें क्या सबक मिलता है? सबसे बड़ा सबक ये है कि लालच और दोगलापन ये ऐसी चीजें हैं जो खानदानी रिश्तों की जड़ें तक खोखली कर देती हैं। ये एक वार्निंग है, एक पैगाम है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और आखिर में ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली दौलत क्या है।
اصلی دولت سچی محبت اور عزت ہے جو کسی بھی وراثت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ افسوس اس کہانی کے کرداروں کو یہ سبق بہت دیر سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس پوری گفتگو کو اس ایک سوال پہ چھوڑتے ہیں، جب خاندان ایک بزنس ڈیل بن جائے، جب رشتے لین دین بن جائے، تو آخر اس کی قیمت کون چکاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہر دور میں اتنا ہی اہم رہے گا۔